दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। दोस्तों, अभी हम कुछ वीडियोस में हमारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जो हमारे FY BCom का कुछ टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको इंश्योरेंस का एकदम बेसिक पार्ट बताया था कि इंश्योरेंस क्या होता है। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझे थे, इम्पॉर्टेंस भी देख लिए थे, और उसके साथ साथ हमने प्रिंसिपल भी देखे थे, जो सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें प्लस मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं इंश्योरेंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पुटअप करूँगी। तो आज हम लोग यहाँ पे वही वीडियो पुटअप करें, इंश्योरेंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है। तो दोस्तों, आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार इंश्योरेंस में एडवांटेज में कुछ 15 पॉइंट्स है, जिसमें सबको क्या क्या एडवांटेज होता है। अब दोस्तों, इंश्योरेंस है तो पर्टिकुलर किसी एक बंदे के बारे में जानकारी तो नहीं होगी, है ना। वो सबके लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो। तो सबके एडवांटेज मिक्सअप करके हमारे एडवांटेज टोटल 15 यहाँ पे दिए हुए, प्लस डिसएडवांटेज हम लोग को यहाँ पे 4 दिए हुए। इसके अलावा भी अगर आपको गूगल वगैरह में से कहीं से कुछ जानकारी मिलती है, कोई एडवांटेज मिलता है इंश्योरेंस के बारे में, आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। उसमें आपका कोई पॉइंट नहीं कटेगा या कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए आपके टेक्स्ट बुक में जो समझाया हुआ है, जो पॉइंट्स दिए हुए, मैं सिर्फ उसी को रीड आउट करके आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग की टोटल 15 पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। 15 में सबसे पहले 5 पॉइंट्स जो है वो पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या क्या हेल्प होता है, यानी एक इंडिविजुअल के लिए। उसके आगे के पॉइंट्स जो है वो बिजनेस रिलेटेड क्या क्या इंश्योरेंस हेल्प करता है वो दिया हुआ है। और उसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो गवर्नमेंट या वर्ल्ड को किस तरीके से हेल्प होता है वो दिया हुआ है। ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस दिया हुआ है, इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड पब्लिक। दोस्तों, जब भी हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम लोग को अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम सामान जो है वो बिंदास ले सकते हैं। बिंदास इन द सेंस कि हमारा जो भी पैसा लग रहा है, अब डेफिनेटली कोई भी महंगी चीज़ इजीली हम लोग नहीं पाते, हम उसको काफ़ी मेहनत से निकाल के, पैसे निकाल के हम उसको खरीदते हैं। अगर उसको नुकसान हो गया तो हमको डर रहता है कि नुकसान हो गया तो बहुत अच्छा खासा नुकसान होगा, है ना। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम साइड बाय साइड इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि आगे फ्यूचर में उस प्रेशियस थिंग का कुछ भी नुकसान हुआ तो हमको पैसे मिलेंगे, यानी हम लोग अपना लॉस जो है वो सफ़र नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा हमको सफ़र नहीं करना होगा, हमको कुछ पैसा जो है वो इंश्योरेंस की तरफ से मिलेगा। इसकी वजह से हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यानी सेफ गार्ड कर रहे हैं, है ना। फिर सेकंड हम लोग को दिया हुआ है, इट क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टिंग पीपल। जो भी लोग इंश्योरेंस बिजनेस में पैसे लगाते हैं उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि उनका पैसा कहीं पे भी जाएगा नहीं, और उन लोग बिंदास्त होकर जो भी सामान खरीदना चाहते हैं, कीमती से कीमती सामान क्यों ना हो, वो खरीद सकते हैं। अब भले वो कार होगा, कोई घर होगा, कोई भी चीज़ जो बहुत कीमती है, जो बहुत वैल्यूएबल है, वो उनको खरीद सकते हैं, और उनको बिंदास ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि उनका पैसा कहीं डूबने नहीं वाला। अगर लॉस भी हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उनको दे देगी। ठीक है। थर्ड दिया हुआ है, इट इंश्योर्स सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। इंश्योरेंस का सबसे अच्छी चीज़ यही रहती है कि वो सिक्योरिटी भी देती है, साथ साथ में सेफ्टी भी देती है कि हमारा पैसा उनके पास सेफ है, हमको कभी भी नुकसान हुआ वो पैसे हम लोग को रिटर्न कर देंगे। फोर्थ दिया हुआ है, इट प्रोवाइड्स टैक्स रिलेटेड बेनिफिट। इंश्योरेंस हम लोग को टैक्स रिलीफ देती है। टैक्स रिलैक्सेशन का मतलब क्या है, हम अगर वहाँ पे पैसे पे कर रहे हैं तो हमको कोई टैक्स पे नहीं करना, हमारा पैसा बिंदास वहाँ पे फ्री ऑफ टैक्स होगा। ठीक है। फिर फिफ्थ है, इट एनकरेज सेविंग। इंश्योरेंस की वजह से साइड बाय साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब वही पैसा अगर हम घर पे रखेंगे तो उसका डबल ट्रिपल तो होने नहीं वाला। इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए उसको सेव करके रख रहे हैं। ओके। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट जो है वो पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस या इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में दिए। अब उसके आगे 6th दिया हुआ है, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी टू द इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। वो क्रेडिट फैसिलिटी सभी को देती। क्रेडिट फैसिलिटी इन द सेंस कि उन लोग, किसी को अगर उधारी चाहिए होगी, पैसों की ज़रूरत होगी तो वो पैसे देगी। अब वो चाहे इंडिविजुअल बिजनेस हो, मतलब खुद बिजनेस चालू कर रहे हो तो, या तो फिर कोई गवर्नमेंट को नीड हो तो भी वो पैसे प्रोवाइड करेगी। ठीक है। 7 दिया हुआ है, इट हेल्प्स बिकॉज अनसर्टेनिटी इज़ रिड्यूस। अब बिजनेस हो तो उसमें डेफिनेटली लॉस के चांसेस बहुत होते हैं। इसकी वजह से कोई भी बिजनेस पर्सन अगर आप देखोगे वो कभी भी बिना इंश्योरेंस के बिजनेस नहीं खोलता। वो थोड़ा बहुत साइड बाय साइड इंश्योरेंस करवा के रखता है कि कभी भी चांस आएगा
चलेगा, कभी भी लॉस हुआ तो उसको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। इसके लिए इंश्योरेंस से हम लोग को फ़ायदा क्या होता है, हमारा जो चांसेस, रिस्क का चांस है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर 8 पॉइंट दिया हुआ है, इट अट्रैक्ट एम्प्लॉय ऑफ बेटर एबिलिटी एंड कैबिलिटी, यानी जो भी एम्प्लॉय जो अच्छा एबिलिटी हो, जो स्पीच में अच्छा, बोलने के लिए अच्छा हो, या इंश्योरेंस के काबिलियत हो, इंश्योरेंस को अच्छे से समझा सकता है, तो वो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट रेडी करते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब वहाँ पे लोग जॉब के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी एक तरफ से वो समाज सेवा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से उन लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। फिर 9 दिया हुआ है, इट प्रोवाइड मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इंश्योरेंस की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से आज के टाइम पे इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है। फिर इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया वही यहाँ पे रिपीट कर दिया है कि इंश्योरेंस की वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, लोग वहाँ पे काम करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया हमारी सोसाइटी के लिए। आगे दिया हुआ जो पॉइंट है वो हम लोग की गवर्नमेंट वगैरह के लिए दिया हुआ है। अब इसमें 11 पॉइंट दिया हुआ है, इट फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की जो नीड्स रहती है वो पूरी करती है। इट कैन बी यूज एज अ मेजरिंग रॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, जब महंगाई होगी या पैसे की वैल्यू पूरी तरीके से घट रही है तो उसके लिए इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा होता है मेजर करने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग को पता चलता है अगर महंगाई होगी तो डेफिनेटली लोग इंश्योरेंस कम करवाएंगे। ठीक है, और अगर पैसों की वैल्यू घट रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस में पैसे ज़्यादा डालेंगे। फिर इट इंश्योर्स मोर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पैसे साइड बाय साइड बन रहे, एक तरीके से उन लोग हम लोग को सिक्योरिटी दे रहे थे, लेकिन दूसरे तरीके से उन लोग क्या कर रहे हैं, पैसों की ग्रोथ करवा रहे। फिर इट प्रोवाइड्स प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इंश्योरेंस सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। हम कहीं पे पैसे ना लगाए तो भी चलेगा, लेकिन इंश्योरेंस में पैसे लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा करेगा। 15th पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है, इट प्रोवाइड्स इंडेमनिटी फॉर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रिस्क इंश्योर्ड अगेंस्ट, हम लोग को जो भी लॉस हुआ उस पर हम लोग वापस जा सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करती हूँ कि इंडेमनीफाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग की लाइफ इंश्योरेंस को नहीं लगता, बाकी सारी चीज़ों को लगता है। क्यों? इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि नुकसान होने की पहले की स्थिति, यानी समझो फॉर एग्जांपल आपका कार जो है उसका नुकसान हो गया, फॉर एग्जांपल कार जल गई या कुछ भी हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उसका पैसा देगी और हम लोग का जो पहले का सिचुएशन था, यानी कार वगैरह रिपेयर करवा के दे देगी या कार वो खुद के पास रख लेगी। बहुत सारे केस में ऐसा सिचुएशन आता है कि या जो कार रहती है वो इंश्योरेंस कंपनी खुद लेके जाती है और जो भी नुकसान होता है वो उन लोग को भरपाई करवा के दे देती है। या तो फिर अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट का जो भी खर्चा आता है वो इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, यानी हम लोग को नुकसान नहीं झेलना पड़ता। ये चीज़ हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बंदा अगर मर गया तो उसको हम लोग पैसे दे के वापस पहले वाली सिचुएशन पे नहीं लेके आ सकते। इसकी वजह से इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर इंडेमनिफिकेशन नहीं लगता। हम लोग ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में भी पढ़े थे। हम लोग की इंश्योरेंस होती है उसके अंदर हमारा जो भी नुकसान होने की पहले की स्थिति होती है वहाँ पे हम लोग को इंश्योरेंस पहुँचा देती है। ठीक है, तो ये सारे उसके हो गए एडवांटेज। अब उसके बाद हम उसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। इंश्योरेंस कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ रिस्क, सारे रिस्क का प्रोटेक्शन नहीं देती। सेकेंड, इंश्योरेंस के अंदर वही चीज़ आती है जो गवर्नमेंट एग्री करती है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगी। फॉर एग्जांपल स्मगलिंग वगैरह का बिजनेस होता है वो उसके अंदर नहीं आता। ठीक है, फिर थर्ड, द लॉस विच हैज़ बीन इवेल्युएटेड इन मनी दैट ओनली सिक्योर्ड बाय द इंश्योरेंस, जो सिर्फ पैसे से तोला मापा जाता है वही इंश्योरेंस के अंदर आता है, बाकी और कोई चीज़ें नहीं आती। लास्ट हम लोग को दिया हुआ है, इंश्योरेंस कैन नॉट ऑफर प्रोटेक्शन इन केस ऑफ रिस्क एग्जिस्टिंग ड्यू टू द अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है या लोगों का टेस्ट अचानक से चेंज हो गया, बिज़नेस के बारे में अगर हम जानकारी लेंगे, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाता है तो हम लोग का बिज़नेस क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस उसके अगेंस्ट हम लोगों को कभी पैसे नहीं देती। वो कौन से टाइप का लॉस देती है, तो फायर इंश्योरेंस हो गया, वाटर इंश्योरेंस हो गया, ऐसे टाइप के लॉस में उन लोग पैसे लगाती है। जो अनएक्सपेक्टेड लॉस होते हैं उसके अंदर वो पैसे नहीं लगाती। ये डिसएडवांटेज होता है हमारा इंश्योरेंस का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो जो है वो समझ आया। अब अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है, आप इजीली लिख सकते हो, अपने लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और डियर मित्रों को इसी तरीके से पसंद करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।